हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 74। शकीला बाई और सुलोचना के जेल से फरार होने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हर तरफ उन दोनों की ढूंढने के लिए पुलिस तैनात थी, लेकिन फिर भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इस दौरान कुसुम भी शीश महल में वापस आ गई थी और जल्दी से जल्दी शीश महल को अंजलि आश्रम में परिवर्तन करने के लिए जी जान से मेहनत करने लगी। कुसुम ने चौधरी रतन से सलाह लेने के लिए उन्हें सहारनपुर बुलाया। कुसुम, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। रतन सिंह, देखो कुसुम, मेरा दोस्त रेयांश एक वकील है, वही हमें सही सलाह देगा। मेरे ख्याल से मुझे उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। नजमा, जी बुला लीजिए। रतन सिंह फ़ोन करके रेयांश को शीश महल में बुला लेता है। कुसुम और नजमा रेयांश को सारी बातें बताती हैं। सब कुछ सुनने के बाद रेयांश उनसे कहता है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का पालन करना होगा। जरा ध्यान से सुनो। नंबर 1, महिला आश्रम खोलने हेतु तो आपको आश्रम के नाम, पैन कार्ड और बैंक खाता खोलना होगा। नंबर 2, अपने आश्रम का नाम नियुक्त करना होगा। नंबर 3, आश्रम खोलने के लिए टैक्स रियायत प्रमाण पत्र आवेदन करें। नंबर 4, अनाथ आश्रम खोलने के लिए फंडिंग की व्यवस्था करें। नंबर 5, आश्रम खोलने के लिए अपना नेटवर्क बिल्ड करें। नंबर 6, आश्रम खोलने के लिए सहकर्मियों का चयन करें। यह सब काम करके आप महिला आश्रम खोल सकती हैं। कुसुम, वकील साहब, इन सब में कितना समय लगेगा? रेयांश, लगभग 1 महीना तो लग ही जाएगा। कुसुम, आप हमारा काम करा दीजिए, हम इस बदनाम शीश महल को महिला आश्रम में परिवर्तित करना चाहते हैं। रेयांश, जी हो जाएगा। नजमा, वकील साहब, आपकी फीस क्या होगी? रेयांश, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा और इस कार्य में मुफ्त में करूंगा। कुसुम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं कदम इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैंने अक्सर करके देखा है, सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल और निर्जन स्थानों के पास बेसहारा पड़े होते हैं, जिनके तन पर ठीक से कपड़ा भी नहीं होता। उनके पास पीड़ा के समय में दर्द के लिए दवा, पेट के लिए भोजन, तन के लिए कपड़ा तो दूर की बात, पानी तक मैसर नहीं होता। ऐसे बेसहारा और पीड़ित लोगों के लिए ही मैं शीश महल को आश्रम में परिवर्तित करना चाहती हूँ। रेयांश, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्द से जल्द आश्रम का नाम रजिस्टर कराता हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। रतन सिंह, यार मुझे भी तुमसे कुछ काम था। रेयांश, हाँ तो बोलो, क्या कहने चाहते हो? रतन सिंह, तुम हमारे घर जाओ, मेरी मार्कशीट, डिग्रीज वगैरह सब तुम्हें मेरी बहन निशा दे देगी। मेरी उससे बात हो गई है, मुझे सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है क्योंकि मुझे जॉब अप्लाई करनी है। रेयांश, ठीक है, मैं घर चला जाता हूँ और सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर तुम्हें दे देता हूँ। यह कहकर रेयांश वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में रेयांश रतन सिंह के घर पहुँच गया। घर पर निशा बिल्कुल अकेली थी। रेयांश, हाय निशा, कैसी हो? निशा, तुमसे मतलब मैं मरूँ या जूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो बस अपनी कैरियर की पड़ी रहती है, कभी मेरे बारे में सोचते भी नहीं। रेयांश, मुझे अपने कैरियर की नहीं, अब दोनों के फ्यूचर की पड़ी रहती है। अभी मेरे पाँव जमने दो, इसके बाद तुम्हारी सभी शिकायतें दूर कर दूंगा। निशा, मिल नहीं सकते? कम से कम एक फ़ोन तो कर सकते हो। मेरे सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड उनके साथ होते हैं, एक मैं ही बदनसीब हूँ जो बॉयफ्रेंड होने के बाद भी हर जगह अकेली जाती हूँ। आखिर तुमने हमारा रिश्ता लोगों से छुपा क्यों रखा है? रेयांश, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि नो लव अफेयर, ओनली डायरेक्ट मैरिज, इसलिए मैंने सबसे यह बात छुपा रखी है। हमारी शादी अरेंज मैरिज होगी। निशा, आई होप कि ऐसा हो। रेयांश, लाओ मुझे अभी डॉक्यूमेंट्स दे दो, मुझे रतन को देने हैं। निशा, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। रेयांश सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में निशा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाती है। रेयांश, अंकल आंटी का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? निशा, वह दोनों तो भाई का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली उन दोनों को समझाने की, लेकिन वह है कि बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे मेरे भैया ठीक तो है ना? रेयांश, हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोगों के लिए उदास भी है और अंकल ने उसे बहुत कड़वी बातें भी बोली थी, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत दुखा है। इसलिए उसने डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं ताकि वह कहीं पर नौकरी कर सके। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहकर रेयांश वहाँ से जाने लगता है। निशा, मेरी तरफ से भैया को हक देना और भाभी को यह गिफ्ट दे देना, उनसे बोलना कि उनकी ननद ने भेजा है। रेयांश, क्या है इस बॉक्स में? निशा, मैंने भाभी के लिए एक ब्रेसलेट खरीदा था, वही है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनके ससुराल से किसी ने उन्हें तोहफा भी नहीं दिया।
क्या हुआ अगर वह एक वैश्य है? उन्हें भी जीने का हक है, उनके भी कोई सपने हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ जल्दी जल्द सब ठीक हो जाए और मेरे भैया भाभी को लेकर घर वापस आ जाएं, क्योंकि भैया के बिना यह घर खाने को आता है। रेयांश, भगवान करे ऐसा ही हो।